हाँ बेटा, तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना सेकंड सम के लिए, दैट इज रिडक्शन फार्मूलाज, है ना। तो बेटा अभी तक रिडक्शन में आप लोगों ने किया रिडक्शन फार्मूला फॉर आयन इज इक्वल टू sin x रेज़ पावर n, है ना। आप लोगों ने ये भी किया शायद इंटीग्रेशन ऑफ cos x रेज़ पावर n भी, इंटीग्रेशन ऑफ tan x रेज़ पावर n, cot x रेज़ पावर n, sec x रेज़ पावर n एंड cosec x रेज़ पावर n, मींस ऑल स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियोज है तो उन पे आप लोगों ने किए और एक्सरसाइज भी की है ना। तो आज जो आपका क्वेश्चन है दैट इज वी हैव टू फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर x रेज़ पावर n, है ना। log of x, अच्छा, log of x रेज़ पावर n और x रेज़ पावर m into dx, ये है ना बेटा आपका क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस x रेज़ पावर m log of x रेज़ पावर n। तो फैजान जब आप देखेंगे ना आपके पास जिसकी रिडक्शन निकालनी है, आप कह रहे हैं कि सर हमें निकालना है रिडक्शन ऑफ दिस x रेज़ पावर m log of x रेज़ पावर n into dx। आपने कहा log का पावर n है और जो वेरिएबल x है ना उसका पावर क्या है, तो आपने कहा सर कैन वी राइट दिस i m comma n इक्वल टू जो हमारा इंटीग्रल है वेरिएबल का पावर m है और जो हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन उसका पावर n है, तो हम सर इस इंटीग्रल को डिनोट करेंगे i m comma n से। अब बेटा आप लोगों को पता है अपने प्रीवियस लेक्चर से, अपने प्रीवियस क्लास से, 12th क्लास से, जब भी हमारे पास प्रोडक्ट में दो फंक्शन होंगे ना आदिल, तो हम लोग लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। आपने कहा दिस इज सर जो हमें फार्मूला इसके लिए है दैट इज आइलेट, है ना। तो आपने कहा दैट इज आई एल ए टी और ई। अगर आप देखेंगे ना यहां पर आपके पास फंक्शन है x रेज़ पावर m, दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन, दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम फंक्शन। पहले क्या था, तो आपने कहा सर दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन। तो आजल आपने कहा i m comma n इक्वल टू सर हम log ऑफ x रेज़ पावर n को सर बाहर निकालेंगे, फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकंड फंक्शन की करेंगे सर इंटीग्रेशन x रेज़ पावर m dx, फिर माइनस फार्मूला का सर होल इंटीग्रल एज इट इज। सर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसकी, log ऑफ x रेज़ पावर n की, सर हम इंटीग्रल करेंगे x रेज़ पावर m dx होल dx। यहां तक बेटा क्लियर। तो फैजान आप लोगों ने कहा दिस इज सर i m comma n इक्वल टू log ऑफ x रेज़ पावर n एज इट इज। सर इसका आएगा x रेज़ पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1, इज इट इट। पावर फंक्शन का होता है पावर प्लस 1 डिवाइडेड। तो यहां पर आपने कहा इंटीग्रल एज इट इज सर, सर log x का पावर n है तो पहले पावर का पावर डाउन n log ऑफ x रेज़ पावर n माइनस 1। अब सर एंगल की डिफरेंस है log x की आएगी 1/x और सर यहां पर x रेज़ पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 into dx। यहां तक आदम करिए। तो आप लोगों ने कहा i m comma n इक्वल टू बेटा log ऑफ x रेज़ पावर n x रेज़ पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय फैजान m प्लस 1 माइनस सर n डिवाइडेड बाय m प्लस 1। दिस n इज कांस्टेंट, m प्लस 1 इसको मैंने बाहर लेके आया और यहां पर आपने कहा इंटीग्रल ऑफ log ऑफ x रेज़ पावर n माइनस 1। ये पॉइंट आप लोग मुझे सिखाना, x रेज़ पावर m into dx समझो कैसे। आपके पास x रेज़ पावर m प्लस 1 है ना, आप लोग लिख रहे हैं x रेज़ पावर m। आपने कहा सर नीचे ये x है जब ये ऊपर जाएगा x रेज़ पावर माइनस 1 है, आप बेशर से पावर सर तो एक और एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा x रेज़ पावर m। दिस इज द रिडक्शन फार्मूला फॉर x रेज़ पावर m log x होल रेज़ पावर n। राइट डाउन दिस बेटा, नोट इट। बेटा x रेज़ पावर m log x रेज़ पावर n into dx। तो you will get a question, find the reduction formula for this x raised power m log x whole raised power n into dx and evaluate some problems related to this। तो आपने आदर याद रखा i m किसके बराबर होता है, log x raised power n x raised power m plus 1 divided by m plus 1 minus n by m plus 1 into integration of log of x raised power n minus 1 का x raised power m into dx। याद है ना। तो बेटा से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा फाइंड द रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस जो आपने लिखा, उसके बाद है बेटा वहां पर नीचे पार्ट नंबर 2 इवैल्यूएट
इवैल्यूएट दिस प्रॉब्लम। इवैल्यूएट क्या प्रॉब्लम है? दिस इज दिस इंटीग्रल ऑफ x रेज पावर m log of x का होल स्क्वायर into dx। फैजान, you have to evaluate this integral x raised power m log of x 4 raised power 2 into dx। आपने कहा सर we know that, हम लोग जानते हैं जो हमने अभी रिडक्शन फार्मूला पढ़ी आज, ताबिश क्या है वो i m कामा n इज इक्वल टू log of x raised power n, है ना बेटा? x raised power m plus 1 डिवाइडेड बाय, हाँ बेटा आगे माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस 1 और इंटीग्रेशन ऑफ log of x रेज पावर n माइनस 1 और x रेज पावर m into dx। यही कहा ना आपने। अब आगे मुझे बता इस वक्त m का वैल्यू क्या है? x m, जो n का वैल्यू 2। वेरी गुड। तो आप लोगों ने कहा आदिल कि सर हम इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे इस पैटर्न में। किस पैटर्न में? आपने कहा i m कामा n सर इक्वल टू m कामा 2 इक्वल टू बोलना log of x raised power 2, isn't it? x raised power m plus 1 divided by m plus 1। आदिल n का वैल्यू कितना है? ये बनेगा -2 डिवाइडेड बाय m plus 1। मैंने पूछा क्यों? आपने कहा क्योंकि इस वक्त n की जगह 2 है ना। ये बनेगा log of x raised power 1 into x raised power m into dx, isn't it? है ना। तो अब आप लोगों ने कहा सर अभी भी हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना आज i m कामा 2 इक्वल टू log of x का होल स्क्वायर बेटा x रेज पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? पक्का क्लियर? तो यहाँ पर आपने कहा सर मैं इसको बनाऊंगा फर्स्ट फंक्शन, इसको बनाऊंगा तो इसका आएगा सर log x, है ना। x रेज पावर m का आएगा x रेज पावर m प्लस 1 डिवाइड बाय m प्लस 1, है ना। फिर फार्मूला क्या आएगा? माइनस, है ना। ये बेटा ये क्लियर है ना आपको? log of x रेज पावर m प्लस 1 डिवाइड बाय m प्लस 1 माइनस होल इंटीग्रल, हाँ होल इंटीग्रल किसकी डिफरेंस है? u log x की, तो y की 1 बाय x x रेज पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1, है ना बेटा, इनटू dx। ये क्लियर हुआ ना? तो आदिल यू गेट i m कामा 2 बोलना बेटा क्या आएगा? log of x का होल, हाँ डिवाइडेड बाय, हाँ बेटा हाँ यहाँ कितना है? log of x तो है ही x रेज पावर m प्लस 1 और नीचे भी m प्लस 1, है ना बेटा। माइनस बेटा ये 2 इसके साथ भी है ना, तो ये माइनस माइनस बनेगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय m प्लस 1, इसको भी मल्टीप्लाई आ जाएगा ना। तो बेटा आपने कहा सर ये x रेज पावर एक और एक कैंसिल होगा ना इसके साथ, बचेगा क्या क्वेश्चन? x रेज पावर, इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है ना। तो आपने कहा दिस इज x रेज पावर m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ कैसे? क्योंकि एक तो m प्लस 1 अपना ऐसे ही है ही, तो और x रेज पावर m की इंटीग्रेशन करनी है, वो क्या आएगी? x रेज पावर m प्लस 1 डिवाइड बाय m प्लस 1 और ये भी नीचे है ना m प्लस 1, तो ये बनेगा m प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन फाइंड राइट डाउन दिस। अब रिडक्शन फार्मूला तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद है एक और क्वेश्चन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x रेज पावर m इनटू cos ऑफ nx इनटू dx, है ना। या बेटा cos ऑफ x रेज पावर m cos nx dx, इसके लिए रिडक्शन निकालनी है। या फैजान आप लोगों को बेटा इसके लिए निकालनी है sin ऑफ x रेज पावर m इनटू sin ऑफ nx dx, ठीक है बेटा। या बेटा आप लोग कह सकते हो या ये या बेटा ये भी हो सकता है क्वेश्चन cos ऑफ x रेज पावर m, यहां पर आएगा sin nx dx, ठीक है। तो या होगा क्वेश्चन sin ऑफ x रेज पावर m आदिल, इसके साथ हो सकता है cos ऑफ nx dx। तो जो ये चारों के चारों रिडक्शन फार्मूला दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मैं आप लोगों को एक सिखाऊंगा इंशाल्लाह रहमान, यू विल गेट द अदर्स योरसेल्फ, ठीक है ना। तो बेटा आपने कहा सर हम स्टार्ट करेंगे दिस से cos ऑफ x रेज पावर m cos nx dx। तो ध्यान से देखेंगे सभी लोग। बिफोर गोइंग ऑन दिस रिडक्शन फार्मूला, आप में से मुझे कोई बता दिस फार्मूला cos ऑफ a प्लस b किसके बराबर होता है बेटा? cos of a plus cos of b। तो आपने कहा इट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये नोट करके रखेंगे आप लोग फार्मूला। cos ऑफ a प्लस b होता है cos a cos b। तो बेटा cos ऑफ a माइनस b, सॉरी
cos ऑफ a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। और बेटा cos ऑफ a प्लस b होता है आजल cos a cos b माइनस sin a sin b। आप ले लिए ये फार्मूला नोट करके रखना। तो बेटा मैं आपको ये वाला सिखा रहा हूँ आज, और इन तीन को आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, ठीक है ना। एंड आपको शाहिद इन फार्मूलाज की जरूरत पड़ेगी तारीख में, ठीक है। तो बेटा करें स्टार्ट हम। तो फैजान मुझे बता आप, जो आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, वो क्या है? आपने कहा दैट इज cos ऑफ x रेज पावर n cos ऑफ n x dx। तो आपने कहा सर क्यों हम इसको राइट डाउन करेंगे i m का n, क्योंकि सर इसमें जो पैरामीटर्स है ना वो m और n यूज हो रहे हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x रेज पावर m into cos of nx dx, isn't it? तो आपने कहा सर दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो आप लोग राइट डाउन करेंगे कि उसको i m इज इक्वल cos of x रेज पावर m एज इट इज। फैजान हमें निकालनी है इंटीग्रेशन ऑफ cos nx। आप लोगों ने कहा दैट इज माइनस sin nx डिवाइडेड बाय n। cos की इंटीग्रेशन क्या होती है? प्लस होती है। मैंने देखा, सोचा कि आपको थोड़ा बेवकूफ बनाऊंगा एक सेकंड के लिए। डिफरेंशिएशन ऑफ cos होती है माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ cos होती है प्लस। तो cos nx की होती है sin nx डिवाइडेड बाय n। बेटा दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड, फिर इसके बाद फार्मूला का माइनस, है ना। आपने कहा आज होल इंटीग्रल एज इट इज। सर इसकी डिफरेंशिएशन पावर डाउन, तो m तो एज इट इज जिस cos ऑफ x रेज पावर m माइनस 1 आ दे। फिर एंगल की cos की डिफरेंस क्या होती है? माइनस sin। क्या हो गया आप लोगों को? दैट इज माइनस sin x, है ना बेटा। और यहां से आपने की cos की इंटीग्रेशन, दैट इज sin ऑफ nx डिवाइडेड बाय n into dx। आज दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो ताबिश आप लोगों ने कहा i m n इज इक्वल टू cos ऑफ x रेज पावर m सर sin ऑफ nx डिवाइडेड बाय n। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? आप लोगों ने कहा दिस इज प्लस m बाय n, ये कोई मुझे क्लियर कर दो। ऊपर आपको m पेरीमीटर है, तो ये माइनस है, माइनस में क्या बनेगा? और नीचे n है, इसलिए ताबिश आपने m बाय n को बाहर निकाला। अंदर क्या बचा फैजान? cos ऑफ x रेज पावर m माइनस 1 बेटा, और आपको बचा sin ऑफ x और sin ऑफ nx into dx, है ना। आप सभी लोग इस पॉइंट पे कंसंट्रेट करेंगे। आप लोगों ने कहा सर वी नो दैट, जो अभी आप लोगों ने फार्मूला नोट की, अगर सर हमारे पास यह है cos ऑफ a n माइनस x, यह फार्मूला cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a माइनस, तो आपने कहा दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। क्योंकि आपका जो a है ना दैट इज nx है, x बाहर मैंने रखा ना, इसके साथ मल्टीपल है। यस सर। मैं इसको फैजान ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, अगर आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रही है मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ cos ऑफ nx माइनस x, ये फार्मूला। आपने कहा cos a cos b प्लस sin a, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आप cos ऑफ n माइनस 1 इंटू x को बाहर, और ताबिश इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा माइनस cos nx इज इक्वल टू sin nx sin x। तो ताबिश आप लोगों ने कहा sin x, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos ऑफ n माइनस 1 इंटू x माइनस cos x, यही है ना, इसकी जगह मैं यूज कर सकता हूँ। पक्का क्लियर बेटा? क्लियर? आज अब क्लियर हुआ? अब आज आपका क्वेश्चन होगा सर आपने इसको क्यों ट्रांसफर किया? क्वेश्चन देखना, आपका जो क्वेश्चन है वो cos में है, यहाँ पर जो आपको मिला ना वो क्या मिला? इसलिए मैं sin को ट्रांसफर करूंगा किसमें? cos में। आपने नोट किया बेटा ये? ओके ओके, कर लो आराम से। हाँ फैजान, तो कर लो कंटिन्यू।
बोलो क्या आएगा आपको? हाँ बेटा बोलो। तो आपने कहा सर हमारा जो क्वेश्चन है ना दैट चेंजेस लाइक दिस, आई एम कामा एन इक्वल टू फैजान हाँ cos of x raised power m as it is sin of nx divided by n as it is है ना m by n beta as it is integration of cos of x raised power m minus 1 as it is। और यहाँ पर आप लोगों ने कहा सर लिखो cos of n minus 1 into x minus cos of nx into cos of x into dx। बेटा क्लियर? तो फैजान आपने कहा सर आई m comma n equal to cos of x raised power m sin nx divided by n। लिखना मना है, कोई नहीं लिखेगा। आप लोगों ने कहा प्लस m by n सर एज इट इज कर लो इसको मल्टीपल। आपने कहा दिस इज cos of x raised power m minus 1 into cos of n minus 1 into x इसके साथ dx माइनस टाइम सर m by n पर अपना इट इज cos of x raised power m minus 1 इनटू आएगा cos of nx इनटू आएगा cos of x into dx है ना। फैजान ये क्या है? cos of x raised power m minus ये है ना cos x। आपने कहा सर बेस सर सेम पावर सर, तो आप लोगों ने कहा i m comma n equal to cos of x raised power m as it is sin nx as it is divided by n as it is प्लस सर m by n as it is है ना। ये बेटा यहाँ देखना cos x raised power m minus 1 और n minus 1, तो आपने कहा दिस इज i m minus 1 comma n minus 1। आपने कहा था i m होता है cos x raised power m cos x raised power n है ना। ताबिश जो आपका होगा ना ये बनेगा m minus 1 और फैजान आपने कहा दिस इज सर minus m by n as it is। और सर ये जो इंटीग्रल हाँ वेरी गुड, दिस इज cos of x raised power m और cos of nx dx। लेकिन इसका नाम क्या है? आई एम का मैं पहले ये क्वेश्चन था ना आपका बेटा, क्लियर हुआ? तो आप लोगों ने कहा सर जो क्वेश्चन है ना ये चेंज लाइक दिस बिकम्स आई एम का मैं इक्वल टू जल्दी बोलो cos of x raised power m sin nx divided by n प्लस m by n i m minus 1 n minus 1 है ना। और सर माइनस m by n लेकिन i m है ना। अब इसको हम शिफ्ट करेंगे इसके साथ है ना। तो आपने कहा आई एम का मैं एन को कॉमन निकालो, जब इन्हें को मैंने बाहर निकाला यहाँ बचेगा 1 वहाँ बचेगा m by n बेटा पक्का इज इक्वल टू बेटा हाँ बोलो cos x raised power m sin nx divided by n प्लस m by n i m minus 1 n minus 1। तो आज इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा n प्लस n प्लस m डिवाइड बाय उसको यहाँ डिवाइड करेंगे है ना। तो आपने कहा ये बनेगा i m comma n is equal to n plus m divided by n है ना इक्वल टू इट इज एज इट इज है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए? i m comma n, तो जो ये है ना यहाँ मल्टीपल इसको यहाँ डिवाइड करेंगे, इसका मतलब जो ये n है ये ऊपर आएगा ठीक है ना। पहले उतारो आप लोग यहाँ तक। हाँ फैजान बोलना बेटा लास्ट स्टेप क्या मिला आपको? आपने कहा सर हमें मिला हाँ बेटा बोलो I m comma n इसके साथ मिला आपको m plus n डिवाइडेड बाय n है ना। यहाँ से मिला आपको cos of x raised power m हाँ sin of nx डिवाइडेड बाय n है ना प्लस m by n बेटा i m minus 1 n minus 1 है ना। तो आजल आपने कहा सर यहाँ भी n यहाँ पर भी n यहाँ पर भी n, ये तो कैंसिल होगा डिनोमिनेटर दोनों साइड से है ना। तो सर जो हमें i m comma n निकालना था वो मिलेगा cos of x raised power m sin of nx divided by m plus n, ये है ना बेटा प्लस m डिवाइडेड बाय m plus n i m minus 1 और n minus 1। तो with this we find this product form बेटा क्लियर। तो ऐसे जो वो चार है फैजान यू कैन डू दैट ठीक है ना। ओके अल्लाह हाफिज़।